Hello everyone, this is Twinkle Soni. Welcomes you back to your favorite motivational chat show. हमारा जो सीरीज़ है उसका ये वाला एपिसोड थोड़ा सा डिले हो गया है. आई नो, जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड-19 लॉकडाउन था तो हमारे एल्यूमिनाइज आ नहीं पा रहे थे. ठीक है, तो आज मेरे साथ हमारा बहुत ही स्पेशल एल्यूमिनाई है अथर्व जैस, जो ना सिर्फ यहाँ का बहुत ही अच्छा मेरा स्टूडेंट है बट हम लोग बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों की तरह भी रहे हैं. अथर्व बोलो, अथर्व के बाद राज, वानी, हम लोग सब है ना बहुत सारा समय हमने साथ में स्पेंड किया है. सो अब ओवर टू यू अथर्व, तुम बोलो आज. ठीक है, तुम्हारा दिन है, बोलो. हाँ, हेलो, मेरा नाम अथर्व जैस है. मेरी फ़ोटो देखे होंगे आपने. सॉरी. तो मैं VNIT कॉलेज में हूँ, जैसे आपको पता है. ऑफ कोर्स मेरी ब्रांच मेटलर्जी है, जो ठीक है, अच्छी है. सो ओके. कैसा फील करते हो? क्या मतलब क्या है जो ऐसे एकदम डल होके क्यों बोल रहे हो मेरी ब्रांच मेटलर्जी है, अच्छा है, ये है, वो है? क्या है, दुखी क्यों? दुखी नहीं, बट ऐसा खुश हूँ. बट मैं ऐसा नहीं है, खुश हूँ मैं. खुश हो? हाँ. क्या फील करते हो? क्या फील किया जब पहले दिन VNIT गए? यार VNIT प्राउड से बोल यार अथर्व, तो किसी छोटी जगह नहीं है, NIT है वो. प्राउड से बोल, फील प्राउड. जब NIT में पहुंचा तो पहले तो लग रहा था NIT आ गए करके. बट जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पता चला कि कंपटीशन अभी बहुत ज़्यादा है. मतलब अभी चालू हुआ है कंपटीशंस. JEE वही तो ठीक था कि एक लेवल तक उसकी कंपटीशन थी, बट NITs IITs में कंपटीशन नेक्स्ट लेवल. यानी हम ये बोलें कि भाई जो हम JEE के अंदर बोलते हैं कि यार तुम कम कंपटीशन है यहाँ पर, यानी JEE के अंदर बोलते हैं कि कंपटीशन काफ़ी टफ है, इतने सारे एस्पायरेंट्स जो हैं एग्ज़ाम देते हैं. तो यानी तुम ये कहना चाह रहे हो कि किसी NIT या किसी IIT में जब आप जाते हो तो वहाँ पे आपको और ज़्यादा फेस करनी पड़ती है कंपटीशन? बिल्कुल, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स हैं कुछ जो NITs में नहीं है, जो बाकी किसी कॉलेज में है. तो मैं उनसे जब कंपेयर करता हूँ ना, तो ऐसा लगता, मतलब NITs IITs में थोड़ी कंपटीशन अलग है. यानी जब अपन ऐसा ले लेते कि अपन मैं FM में हूँ अभी. मैं यहाँ पे कैसे टेस्ट होती थी, तो टेस्ट में कैसे टॉप 5, ऐसा नहीं हर बार टॉप 5 नहीं, सेकंड थर्ड 6 7 8 ऐसा होता था. कभी फर्स्ट नहीं आया, राजा ने नहीं दिया. तो यहाँ ऐसा लगता था कि यार मैं तो हर बार सेकंड थर्ड आ रहा हूँ, मैं तो हो गया, मेरे को तो सब आता, ऐसा लगता था. बट ऐसा नहीं है. मैं जितने स्टूडेंट्स FM में पढ़ रहे हैं, जितने स्टूडेंट बाकी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, तुम ये समझ लो कि अगर तुम इंस्टीट्यूट में बहुत सेकंड थर्ड आ रहे हो तो वो इनफ नहीं है. वहाँ एक ऐसा हर बच्चा होता है, एक बच्चा ऐसा होता ही है कि जो तुम्हें से ज़्यादा मेहनत कर रहा है बाहर, जो एक्चुअली अपने किसी डोमेन में, मतलब अपने किसी इंस्टीट्यूट में टॉप कर रहा होता है. आप अपने इंस्टीट्यूट में टॉप कर रहे हो, वो किसी और इंस्टीट्यूट में टॉप कर रहा है. तो एक्चुअली इंस्टीट्यूट इतने सारे, तो टॉपर्स भी तो इतने सारे. हाँ. और मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा कि जो टॉप आता है वही NIT में जाता है. आप अभिषेक को देख लो, बोलना नहीं चाहिए, बट वो टॉप 5 में नहीं आता था. सही में बताओ, टॉप 5 में कभी नहीं आता था. तो केमिस्ट्री की क्लास में ही नहीं आता था. क्लास में ही नहीं आता था. 1 घंटे की क्लास है, वो पौन घंटा लेट आता था. 15 मिनट की क्लास करता था, उसमें भी डांट खाता था. उसमें भी आधे दिन तो बाहर खड़े रहता था. हाँ, बाहर खड़े रहता था. हमारा एक और एल्यूमिनाई है, आप देखेंगे 1-2 दिन में उसका भी इंटरव्यू मिलेगा. तो वो टॉप 5 में कभी नहीं आया, बट वो हमारे साथ है. इनफैक्ट हम तीनों में सबसे ज़्यादा JEE में उसी को ज़्यादा है, वो आपने देखा होगा. तो ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूट अलग है, बट कॉम्पिटिशन्स बहुत है. आप अकेले कॉम्पीट नहीं कर रहे हो, आप अपने बैचमेट्स, क्लासमेट्स के साथ कॉम्पीट नहीं कर रहे हो, आप पूरे इंडिया के साथ कॉम्पीट कर रहे हो. तो ऐसा कहते हैं हम कि भाई जब हम किसी एक बहुत अच्छे कॉलेज में, रेप्यूटेड कॉलेज में जाते हैं, मे बी वो कोई NIT हो, वो कोई IIT हो, कोई IIIT हो, हम जब किसी ऐसे कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पे सारा क्रीम लेयर क्राउड जिसको हम बोलते हैं, सारे अच्छे बच्चे, सारा जो बहुत पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, वो सारे बच्चे वहाँ पे आके जमा हो जाते हैं. तो फिर आपको एक बहुत टफ लेवल की एक्चुअल फिल्टर्ड कॉम्पिटिशन तो वहीं पर देखने को मिलती है. हाँ, क्योंकि वहाँ ऐसा होता है कि जैसे अपन कैसा बोलेंगे, आप कॉलेज में जा रहे हो, आप अब यहाँ से FM से गए. FM में तो अपन को सब आता था यार. जैसे क्लास चल रही है, अथर्व बताएगा, जो सर पूछ रहे हैं अथर्व बताएगा. अपन को ऐसा लगता है मेरे को आता है. कॉलेज में जाओ, वहाँ हर एक स्टूडेंट क्लास में, अगर कोई टीचर्स पूछता है कि बताओ ये किसको आता है, पूरी क्लास का हाथ खड़ा होता है. इनफैक्ट ऐसा हो चुका है, पूरी क्लास का हाथ खड़ा है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ सर, मेरा नहीं आता था, ऐसा होता है.
वहाँ कैसे हर बच्चा कोई ना कोई चीज़ में आगे होता है, कोई ना कोई चीज़ में, कोई डांस में आगे, कोई, यानी आप ऐसा सोचो उसने 2 साल डांस भी किया, उसने जेई भी पढ़ा, यानी वो हर चीज़ में कहीं ना हर चीज़ में कहीं ना कहीं आपको आगे डेवलप मिलेगा। करके सारे के सारे वहाँ पे जमा हो जाते हैं जब हम किसी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में बिल्कुल जाते हैं बिल्कुल। तो आप यानी इससे हम कंक्लूजन ये ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में पहुँच गए हो तो आप 30 मार्क का नहीं हो एक्चुअली, है ना, आपसे भी बड़े बड़े पढ़े हुए हैं, हाँ है ना। तो ये चीज़ है कि ज़्यादा प्राउड फील करने की मतलब है ज़रूरत, एक्चुअली प्राउड फील करना चाहिए, बट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। मे बी दिस इज अ करेक्ट वर्ड। बिल्कुल बिल्कुल। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो। अच्छा, कैसे शुरू किया था तुमने, क्या था, 10th से शुरू किया या उसके पहले शुरू किया, क्या थॉट क्या था? मेरी 10th की थोड़ी डल स्टोरी है। मैं 10th तक तो मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं था कि IIT होता है, NIT होता है। मुझे पता था कि बच्चे कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मेरे साथ कुछ बच्चे थे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, भले ही वो आज कहीं नहीं है, मैं जानता हूँ उन्हें, तो कुछ थे, बट मुझे कुछ नहीं पता था। मेरा 10th हुआ, एग्ज़ाम दिया, 10th में कुछ 9 CGPA आया था मुझे, तो मैंने एग्ज़ाम दिया, बस उसके बाद मेरे पर निकल आए। मैं बस चलो अब घूमना है, अब कुछ नहीं पढ़ना है। तो फिर कॉलेज की हवा पहले ही लग गई। हाँ, पहले ही लग गई थी। तो क्या हुआ कि हम जो मेरे 10th तक जो गार्डियन थे मेरे, कड़ू सर, तो उन्होंने मुझे बताया कि देख अभी तेरी पढ़ाई स्टार्ट हुई है, एक है अपने घर के पास में ही इंस्टीट्यूट है, अपन वहाँ जाके बात करके देखते करके। हम आए। अब मेरे को क्या, मुझे बस बोर्ड करना था, क्योंकि कैसे होता है ना हाइप, तुमने सुना होगा कि 12th के परसेंट मैटर करते हैं, 12th के परसेंट मैटर करते हैं, अभी तो वो भी मैटर नहीं करते। तो हम आए, हम कुछ 5 लोग थे, कड़ू सर के साथ आए थे, एक साथ सारे 5, एक साथ हम 5 स्टूडेंट्स आए थे, ऐसे खड़े थे। सर, सोनी सर सबको एक एक करके पूछे क्या करना है, क्या करना है। मैं बोला सर बोर्ड निकालना है बस। बोर्ड बोर्ड ये था कि सर बस बोर्ड पास करा दो, 12th बोर्ड पास करा दो। सर बस मैं सर को लिटरली ये बोला, सर मेरा बस बोर्ड निकाल लो। सर ने बोले पागल है क्या, बोर्ड करेगा? मैं सर तो क्या और ऑप्शन है? तो सर बोले अपन जेई के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो मुझे उस समय भी कोई आइडिया नहीं था। फिर सर ने समझाया कि जेई ऐसी एग्ज़ाम होती है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उससे IITs NITs, फिर मेरे को थोड़ा नॉलेज आया। मैं बोला सर ठीक है, ट्राई करके देखते। तो उसमें भी जब क्लास चालू हुई ना, तो पहले 2-3 दिन तो मेरे को ऐसे ही लगा मैं बोर्ड पढ़ रहा हूँ, कि अभी भी मैं बोर्ड ही पढ़ रहा हूँ। जेई वेई क्या होता है मेरे को नहीं पता था तब। MCQ एग्ज़ाम होती है वो तो पहले टेस्ट के बाद पता चला था, इतना डल था। तो ऐसा हुआ मेरा स्टार्ट, इतना कुछ खास नहीं था, यानी बस आया सर बोर्ड निकाल दो। कोई ऐसा मोटिवेशन नहीं था कि यार अब तो यार फोड़ देंगे यार, अब तो जेई क्या ही है हमारे लिए तो एकदम। नहीं, मेरा 10th में ही कुछ 9 CGPA आया था। घर वाले ओके ठीक है, अच्छे मार्क्स है, तो मैं आया, ठीक है बोर्ड हो जाएगा। जेई क्या है, ठीक है जेई भी दे देंगे। मेरे को लगा ऐसी कोई साइड वाली एग्ज़ाम होती होगी, जेई मेन तो बोर्ड ही है। मेन तो बोर्ड ही है। हाँ, ऐसा नहीं है यहाँ, साइड वाली एग्जाम है। हाँ ऐसा लगता था। बट फिर जब आज लगता है नहीं भाई, बोर्ड कुछ नहीं है, जेई है। तो कैसे स्टार्ट किया, जब हमने स्टार्ट किया क्या था, मतलब जब हमारी पहली क्लास हुई, मेरी पहली क्लास हुई, सर की पहली क्लास हुई, क्या फीलिंग आया पहली क्लास या 8-10 दिन जब हमने पढ़ा, जब वो मूल पढ़ा एकदम शुरू में, और उधर मैथमेटिकल टूल पढ़ा फिजिक्स में, तो क्या लगा, क्या फीलिंग आई, क्या हो गया ये? बुरा नहीं मानना, मेरे को केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं पसंद। ओहो। तो फिज़िक्स में मज़ा आता था, फिज़िक्स पहले से ही मतलब इंटरेस्ट था फिज़िक्स में, बट केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं पसंद था। केमिस्ट्री बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होती है। उसमें भी बट स्टार्टिंग में था मूल कंसेप्ट, सबसे पहला चैप्टर जो हमको पढ़ाया जाता था, मुझे वो ही एक चैप्टर है जो सबसे अच्छे से आज भी आता है। वो लिटरली बता रहा हूँ, सही में अच्छा चैप्टर है, क्योंकि उसमें थोड़ा मैथ्स था, उसमें केमिस्ट्री कम था, बट जैसे जैसे आगे बढ़े मैं बोला यार पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारा कैलकुलेशन है, ठीक है ना? हाँ। तुमने सिर्फ एक ही चैप्टर का नाम लिया। हाँ, मैंने सिर्फ एक लिया, अपन स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं ना। हाँ, अच्छा स्टार्टिंग की बात हाँ, की है। बाद में तो बहुत गंदे चैप्टर्स है, बहुत टफ चैप्टर्स है। अच्छा। ऐसा तो और मैथ्स तो अपन स्टार्टिंग में अपना मैथ्स शुरू ही नहीं हुआ था, मैथ्स थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था। केमिस्ट्री ही शुरू करते हैं। तो मैं जब मैथ्स स्टार्ट हुआ ना, तो सर ने बोले कि पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे अपन। ट्रिग्नोमेट्री 10th में तो बहुत यानी एकदम ज़ोरदार आता था, कोई भी क्वेश्चन में कर देगा। जब सर ने बोर्ड भरा, मैं बोला ये क्या है सर, फिर से लिखो ये क्या है। तो फिर समझ में आया नहीं भाई अब तो पढ़ना है। उसमें भी स्टार्टिंग में तो ऐसे सर से काफ़ी डर लगता था, तुमको भी लगता है, मेरे को मालूम है।
स्टार्टिंग में डर बहुत लगता था। देर से लगता था कि नहीं लगता था भाई? स्टार्टिंग में हाँ लगता था, अभी भी लगता है, ऐसा नहीं है। अच्छा लगता है ना, मेरे से डर लगता है यार इसको। वाह यार, कोई तो है जो मेरे से डरता है। सही है, सही है। तो सर से डर लगता था, बट फिजिक्स में मज़ा आता था मैम और से। केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में बोल तो दिया, केमिस्ट्री नहीं पसंद था। ओके केमिस्ट्री अच्छा है, बुरा नहीं, मेरी ब्रांच ही मेटलर्जी है, मैं क्या ही बोलूँ। तो ये थी हमारी स्टार्ट, उसमें भी हाँ हम स्टार्टिंग में हम कुछ एकदम कम स्टूडेंट्स थे, यानी जस्ट एफआईएम बन रहा था, बिल्डिंग बन रही थी तब हम आए थे। नीचे का फ्लोर कंस्ट्रक्ट हुआ था। हाँ जस्ट बना था, उसमें भी सिर्फ पुटिंग हुई थी और हम क्लास में बैठ के पढ़ते थे। तो उसमें गर्मी का टाइम था, तो मैं राज वगैरह किसी को क्लास में किसी को नहीं जानता था। मैं बस ऐसा आओ, और उसमें भी इतना ताओ आते बरोबर फर्स्ट बेंच। सर मैम ठीक है ना पढ़ लेंगे। सर आए पहली बार ऐसे, होमवर्क बता। सर नहीं किया सर। तो यही होता है, ये अभी वाले 11th वालों के साथ भी यही होता है भाई। होमवर्क को सीरियसली लो, सुनाएगा कहानी आगे की क्या है। तो जब होमवर्क नहीं किए, होमवर्क नहीं इम्पोर्टेंट है ऑफ कोर्स, बट होमवर्क जब मैं नहीं करता था ना, मतलब एक ही बार मैंने नहीं किया, वो फर्स्ट एंड लास्ट टाइम था बस, उसके बाद तो मैं गलती होने नहीं दिया वो। तो ऐसा है। चमका थे क्या सर? चमका नहीं, पहले दिन पहली बार था ना, पहली बार सर ने बोले ठीक है, बोले मतलब ज़्यादा नहीं था कुछ, एक ही एक्सरसाइज थी, वो भी ज़्यादा थी। केमिस्ट्री में ऐसा हुआ है कभी तूने होमवर्क नहीं किया, मैं तेरे को पनिश किया? केमिस्ट्री में मेरे को नहीं लगता, इनफैक्ट ऐसा हुआ है मैं अकेला होमवर्क करके आया हूँ, क्लास ने नहीं की है। अच्छा ऐसा है? ऐसा हो चुका है। यानी तेरे कान वान नहीं खींचे मैंने कभी? नहीं कान तो खींचे है। कान खींचे ना? हाँ बट होमवर्क के लिए नहीं, मस्ती के लिए। मस्ती के लिए कान खींचे, मस्ती तो बहुत करते थे। हाँ। और कैसी रही पूरे 2 साल की जर्नी? यानी जो अभी हमारे 11th में जस्ट बच्चे आए हैं, है ना, तो इनको क्या बताना चाहेगा? जैसे ये बच्चे ना बहुत पैनिक हो रहे हैं, अभी कोविड-19 वाली सिचुएशन है, कंटिन्यू ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो ये बच्चे हो रहे हैं थोड़े पैनिक कि यार कैसे होगा। सभी जगह पर ऑनलाइन चल रही है, क्योंकि हो तो सकती नहीं है नॉर्मल क्लासेस। तो इनके लिए क्या सजेशन देगा, इनको क्या करना चाहिए? यानी ये बच्चे ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अब हम क्या करें, वीडियोस कैसे देखें, नोट्स कैसे बनाएं, इनके लिए क्या सजेशन है? ये जो पैनिक सिचुएशन इनके दिमाग में क्रिएट हो रही है। पहले 11th के स्टूडेंट्स को मैं ये बोलूँगा कि पहले तुम डिसाइड कर लो तुम्हारा प्रॉपर एम क्या है, तुमको पहले करना क्या है। एटलीस्ट नहीं तो पता चला बस मम्मी बोल रही, सर बोल रहे इसलिए जेई कर दिया, ऐसा नहीं। यानी अच्छी काउंसलिंग, प्रॉपर काउंसलिंग। हाँ बिल्कुल, तुम्हें पता, तुम्हें एक्चुअली जैसे मेरा कंफर्म था मुझे जाना है, एक मेरी फील्ड मतलब फिक्स थी कि मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना है, कि तो वो इंजीनियरिंग के ही थ्रू जा सकता था, मेडिकल तो नहीं ले सकता था, तो मुझे इंजीनियरिंग के थ्रू जाना था। बट तुमको पहले डिसाइड करना होगा कि तुम्हें करना क्या, ये एक चीज़ होगी। देन बात रही अगर ऑनलाइन क्लास की, तो ऑनलाइन क्लास में बहुत डिसएडवांटेज है, तुम क्लास में बैठ के जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो नहीं मिलती। बिल्कुल, हाँ। ऐसा मेरे को लगता है, ऐसा मेरे को लगता है। कंडीशंस जो है, कंडीशंस है, तो देखो मजबूरी है। तो उसमें बस एक ही चीज़ है, तुम्हारी ऑनेस्टी। तुम इज्जत से नोट्स बनाओ घर पे। इनफैक्ट सर ने बुलाए थे स्टूडेंट्स को कॉपीज़ लेके, और उसमें कोरी थी कुछ स्टूडेंट्स की कॉपी। रोज़ ही बुलवा रहे हैं। तो वो मेरे को बेकार लगा कि तुम जेई के लिए, यार जेई या नीट इतनी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो तुम इंडिया मतलब नेशनल लेवल पे तुम कॉम्पीट कर रहे हो, और उसमें तुम अपनी नोटबुक कंप्लीट रख रहे हो, इनकम्प्लीट रख रहे हो, सॉरी नोटबुक पूरी इनकम्प्लीट है तुम्हारी, तो कैसे होगा? होमवर्क नहीं कर रहे हैं कुछ बच्चे, होमवर्क नहीं करते हैं, क्लास वर्क कंप्लीट नहीं करते हैं। हाँ, ये क्लास वर्क, तुम्हारे क्लास वर्क में सर, तुमने देखा होगा सर पढ़ाते हैं, देन एक लास्ट में क्वेश्चन तुम्हारे लिए देते हैं। वो तुमको इसलिए दिया जाता है ताकि तुम उसमें अपना दिमाग लगाओ। वो ऐसा क्वेश्चन होता है जो तुमको पढ़ाया है वो तो तुम्हारा क्लियर हो, ठीक है, मैम का भी सेम है, तो जो तुमको पढ़ाया वो क्लियर हो, प्लस तुम अपना थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग डाल के वो करो। लेकिन स्टूडेंट्स वो भी नहीं करते, वो एक गलत चीज़ है। तुमको तुम्हारी क्लास वर्क नोटबुक कंप्लीट प्लस क्वेश्चंस, अगर तुमने इतना भी कर लिया ना, तुम NIT कहीं दूर नहीं है, NIT ईजी है मिलना। अगर तुमने सिर्फ क्लास वर्क कॉपी, तुम्हारी शीट्स और क्लास वर्क के क्वेश्चंस, बस इतना इनफ है, मुझे ऐसा लगता है। ऑफ कोर्स यानी एफआईएम में हम लोग जो क्लास वर्क में जो करवा रहे हैं, क्लास वर्क नोट्स जो करवा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोर देन इनफ है। मैं एक थोड़ी अंदर की बात है कि मैं भी कौन सी मेटलर्जी डिपार्टमेंट में हूँ। अब मेरा भी कैसे हो गया ना, मेरा सेकंड ईयर हो गया मेरी इतना ऐसा गड्ढा भरा था नोटबुक्स शीट्स। तो मैं उस दिन साफ़ सफाई कर रहा था, मुझे इतनी शीट्स प्लस नोटबुक मिली,
जो मैं 90% फेंक चुका हूँ वो अलग है, ये बचा कुछ था। मेरे पास भी पड़ी है। हाँ, तो इतनी शीट्स मिली, उसमें एक शीट थी मेटलर्जी की, मेरी सारी केमिस्ट्री की शीट में वो अकेली शीट इनकम्प्लीट है और मेरे डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो वो शीट जब मैं खोलता हूँ ना, मेरे डिपार्टमेंट में जो मुझे पढ़ाया जाता है वो उसमें सब पहले से है। इनफैक्ट यार कितनी बार हमने डिस्कस किया है सॉलिड स्टेट। हाँ, सॉलिड स्टेट का कितना सारा पोर्शन हम लोग मतलब तुम लोगों को शायद पढ़ाया गया था पहले, है ना। सॉलिड स्टेट की कॉपी, केमिकल काइनेटिक्स वगैरह, ये सारे चैप्टर्स तुम लोगों को कितने सारे पढ़ाए गए थे। हाँ, तो वही है कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास नोट्स को कंप्लीट रखना और अपने होमवर्क को समय समय पे कंप्लीट करना। अगर इतना भी अच्छे से कर लेते हो ना और टेस्ट में अगर मार्क्स अपने मेंटेन कर लेते हो तो भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा आप लोगों को। काफ़ी इजीली एनआईटी वगैरह आप असेस कर सकते हो, बहुत इजी है। बस ऑनेस्टी रखो। देखो ऑनलाइन क्लास हो रही है, जो भी कंडीशंस है, अगर आप ऑनेस्ट हो अपने काम के साथ तो फिर कोई भी पेंडेमिक हो, कुछ भी हो, आप लोगों को बिल्कुल अपने एम से पीछे नहीं खींच सकता। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप ऐसा बोलोगे मेरी जेई में मार्क्स कम क्यों है, क्योंकि पेंडेमिक था, तो ज़रा ये भी देखो जो स्टूडेंट्स पहुँचे पेंडेमिक उनके लिए भी था ना, कि उन्होंने भी पढ़ा ना। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स देखो, दो स्टूडेंट्स हैं पेंडेमिक के कारण, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे कि पेंडेमिक है, कोविड है, क्लासेस नहीं हो रही, ऑनलाइन चलने दो, जेई होते रहेगा, जेई हो जाएगा, मजे काट लो अभी तो, मजे काट लो अभी। मैं रहता वही सोचा रहता, सीरियसली मैं रहता वही सोचा रहता, कोई भी सोचा रहता। बट ये गलत है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, उन्होंने ले लिया इसको अपॉर्चुनिटी कि अब टाइम मिल रहा, 1 साल और मिल गया। अब वही अपन सोचो, अगर अपन ने जेई 3 साल पढ़ा रहता, जो 2 साल में अपन ने पढ़ा है, अपन कितना कुछ कर ले सकते थे। एग्जैक्टली, टाइम मिल रहा है। क्योंकि कुछ चैप्टर्स ऐसे थे जो हमको रात को कवर करने पड़े, हमारे पास टाइम नहीं था। हम रात को यहाँ रे ऑप्टिक्स पूरा चैप्टर हमने यहाँ रात को कवर किया था। नाइट क्लासेस क्या था यार वो, यार क्या मजा ऐसा सोते थे। यानी मैं तो बस एक बार सोया, मेरी तबीयत ख़राब थी। एक हमारा स्टूडेंट, ठीक है, अभिषेक वानी, वो था उधर। सर हमारे क्लास में कैमरे लगे, वहाँ टीवी है कि वहाँ दिखता है। वो ना जब हम चाय बनाते थे ना रात को, चाय या मैगी कुछ बनाते थे, मैं जाके देख लेता था कैमरे में कौन से बेंच नहीं दिख रहा है, वो देख लेता था, ऊपर जाता था, बराबर उसी बेंच पे जाके सोता था। ऐसा गद्दा, मस्त गद्दा डाल दिया, 2 पिलो डाल दिया, पिक्चर या सीरीज देखते सो गया। मैं बता रहा ना, ताव बहुत है। आते बरोबर में फर्स्ट बेंच पे बैठ गया। अब हिल तो सकती नहीं रात में, क्योंकि सर देखते रहते थे। वो मस्त पीछे देखो, आवाज़ आ रही थी, ऐसा सो रहा है, ऐसे खर्राटों की आवाज़ आ रही है, सो रहा है मस्त। सो कौन रहा है, पीछे देखो, राज में को इशारा करता, वानी सो रहा है करके। मैं बोला उठ तो सकते नहीं। कैमरे में हम लोग कंटिन्यू देखते रहते थे इनको कि यार ये बैठ के पढ़ रहे। वो नाइट क्लासेस यानी अलग ही मज़ा था, बहुत मजा यानी था। फिर वो ऑफ कोर्स तुमको लग रहा होगा रात दिन भर पढ़ रहे, अभी रात में भी पढ़ेंगे क्या, हमको भी लगता था। बट अभी ऐसा लगता है यार वो अच्छा था, मज़ा आता था, बहुत अच्छा था। यानी रात को बैठते थे हम लोग 11 बजे बैठ के, सुबह 8 6:30 बजे 8 बजे बैठते थे। 8 बजे बैठते थे। यस, हम लोग तो 11 बजे आते थे डिनर करके। हाँ। और ये लोग 8 बजे से सुबह 6 बजे तक, सुबह 6 बजे तक और कंटिन्यू, बीच में सिर्फ एक ब्रेक लेते थे हम लोग, कुछ 2:30 बजे, 2:30 बजे, और कंटिन्यू ऐसे घड़ी को देखते घड़ी रहते को थे। देख रहे भाई, 3 बजा गया, 3 बजा चाय गया, कब बनेगी? चाय कब बनेगी, ऐसा होता था। उसमें भी जैसे रात की कैसा था, शेड्यूल थोड़ा टेढ़ा हो गया था। जैसे अब घर जा रहे 6 बजे, तो ऑफकोर्स घर जाके सोएंगे, उठेंगे कुछ 11-12 बजे। सर ने तो बोला था मेरे को सबके सब 11 बजे सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे होना। सर 11 बजे पॉसिबल ही नहीं सर, सोना है। मैं आता था आराम से 2 बजे आता था, ये यही वाली क्लास, यहाँ बैठता था, चुपचाप बैठ के पढ़ता था। 6-7 बजे घर जाओ, खाना वाना खाओ, मम्मी को बोल के रखना पड़ता था खाना जल्दी खाने वाला, खाना खा के वापस आ जाते थे। और जब रात को आते थे ना, मस्त शॉर्ट्स पहन के, जैसे घर में कैसे सोते अपन, शॉर्ट्स पहन के, सादा टी-शर्ट, बैठ गए मस्त, ऊपर से पिलो लाते थे, डाल दिया, गद्दे बैठ के बैठ जाओ पालते मार के, ऐसा होता था। रात भर बैठ के पढ़ रहे। हाँ, और इनफैक्ट उसमें तो कई चैप्टर्स भी कवर किए, मुझे याद है। हाँ, ऑर्गेनिक का कुछ पोर्शन हमने रात में भी कवर किया। ऑर्गेनिक पोर्शन कवर किया अपन ने, डीपीएस डिस्कस रात को किया, क्योंकि दिन भर होती नहीं थी। हाँ, मतलब अपन एक रात में, मुझे याद है अपन 12-12, 15-15 डीपीएस डिस्कस कर डालते थे, राइट? सही। हाँ, उसमें भी ऐसा हो चुका है, बोलना नहीं चाहिए, मेरी डीपीएस कंप्लीट नहीं रहती थी। ऑफ कोर्स मैं अकेला नहीं रहता था, काफ़ी स्टूडेंट्स रहते थे, तो डिस्कस हो जाती थी। फिर मैम डिस्क मैंने किया नहीं था, अभी किया हूँ, अभी बताओ, ऐसा होता था। तो होता है ऐसा, जो तुम अभी फेज़ में हो ना, ऐसा अगर तुम फेज़ आता है तो उसको एंजॉय करो, मैं वही बोलूँगा। अभी हम लिटरली मिस करते, क्योंकि कैसा, यहाँ मैम सर हमको सब मटेरियल दे देते थे, हमको सिर्फ बैठ के पढ़ना होता था। अभी ऐसा नहीं है, अभी बुक्स भी खुद जमाओ, सोर्सेज भी खुद लो, पढ़ाते हैं नहीं प्रोफेसर, ऐसा मत समझो। एनआईटी में बहुत अच्छा पढ़ाते, प्रोफेसर ये समझ के चलते तुम होशियार हो,
तुमको थोड़ा सा बता दोगे तुमको आ जाएगा। वो ये समझ के चलते जेई में हमने सॉलिड स्टेट पढ़ा है, वो तुमको पूरा आता है, वो ऐसा समझ के पढ़ाता है। उसने पढ़ा दिया बस, अब किताब में उसने क्या पढ़ाया अब देखो उसने एक्चुअली क्या पढ़ाया, क्या है, कहाँ से कौन से डायग्राम, उस ऐसा भी हो चुका है। मैंने नोटबुक खोली अपनी यहाँ की कि क्या था, मैं भूल गया ये चीज़, क्या ये मैं फॉर्मूला रटा था, ये ऐसा हो चुका है। यानी बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, तो यहाँ वाली चीज़ें बहुत अच्छे से आना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अच्छा, तभी आप वहाँ सर्वाइव करोगे। हाँ, नहीं करोगे। अब ऐसा होता है, अब बोलना नहीं चाहिए, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो जेई में कैसे तो भी आ गए। जेई में जैसे मैं एक एग्जांपल लेते, कोई बच्चा है जिसको सॉलिड स्टेट नहीं आता है, ठीक है, तो अब वो क्या सॉलिड स्टेट के क्या एक आध या दो क्वेश्चन आएगा जेई में, वो छोड़ देगा, बाकी क्वेश्चन करेगा। उसको एनआईटी मिल गया, मान लो मेरे जैसी किस्मत, उसको मेटलर्जी मिल गया, वो मेटलर्जी में आया, प्रोफेसर तो ये समझ के चढ़ाएगा इसको सॉलिड स्टेट पूरा आता है, तब क्या करोगे, तब तो हो गया ना तुम्हारे पाप, आ गए सारे पाप सामने। हाँ, तो ऐसा होता है। तो अब मैं तो ये बोलूँ, मैम भी बोलती है, मैं भी ये बोलूँगा केमिस्ट्री स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उसको मत छोड़ो, क्योंकि फिजिक्स टाइम पे धोखा देगा, मैथ्स तो वैसे ही नहीं आता है पेपर में, मैं पैनिक हो गया था पूरा। तो केमिस्ट्री मत छोड़ो ऐसा। चलो ठीक है। और पूरा यानी मटेरियल किस तरीके से सॉल्व करते थे, और साथ में एक चीज़ और, यानी अभी जो हमारे बच्चे हैं जो अभी एग्जाम देने वाले हैं, जो कि एग्जाम टलती जा रही है, हाँ 12th, जिनका 12th हो गया, तो जिनका 12th हो गया, बोर्ड तो हो गया, ठीक है, बट अभी एक और बैच है ना जिनका अभी बोर्ड भी आने वाला है, उनको एक साथ में प्रेशर आ रहा है, यानी भाई बोर्ड का भी प्रेशर आ रहा है और फिर अभी एग्जाम का भी प्रेशर आ रहा है, तो फिर हाउ टू मैनेज बोथ, कैसे मैनेज किया तुमने, क्योंकि तुम्हारा तो भाई इंटेंशन इनिशियली तो बोर्ड था, फिर बाद में तो ट्रैक डाइवर्ट हो गया, ठीक है, वो तो ऐसा बोर्ड भूल ही गया था कि बोर्ड भी देना है, वो तो बाद में ऐसा चमका भी बोर्ड भी देना है, 75% लाने नहीं तो जेई क्वालिफाई नहीं होगा। कैसे मैनेज किया था तूने बोर्ड का? देखो, बोर्ड अगर जेई और बोर्ड का कंपैरिजन करोगे, जेई में इतने कंसेप्ट क्लियर कर दिए थे मैम ने, सर ने, कि बोर्ड अपने मन से ही लिखा, पूरा पेपर अपने मन से लिखा, मैंने बोर्ड की कोई बुक नहीं खरीदी, कोई नहीं खरीदी थी, आपने बस वो बोला था कि स्टेट बुक खरीदो, लास्ट का बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर था एक, उसके लिए बस खरीदो, और रटा था मैं मस्त, तो उसके लिए खरीदो बोला था, बस तब खरीदी थी, बाकी तो मैंने देखा भी नहीं था। वो एक गाइड से पढ़ा था बस मैं, पूरा क्वेश्चन आंसर्स बस देख लो ऐसे, हाँ ठीक है ये ऐसा ऐसा मन से लिख दूँ। वो जो रात में अपना टाइम होता था ना, बस रात में आखिरी में ऐसा थोड़ा बोर्ड देख लिए, थोड़ा चिल करना है कि अभी थोड़ा जेई से ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो बस बोर्ड लेने का, ऐसा, वो ऑफेंड हो या नहीं हो, मैंने तो ऐसा किया था। यानी जब तुमको ऐसा चिल करने वाला पढ़ना है, हाँ, तो फिर थोड़ा तुम तो बोर्ड पे जाओ। और तुम्हारे वक्त तो सिलेबस भी काफ़ी था यार बोर्ड में, अब तो सिलेबस भी कितना कट शॉर्ट किया है ना, बहुत कम कर दिया है, यानी हर चैप्टर में से जो मेन पार्ट होता था ना उसका एकदम जान होती थी उसकी, अब जैसे सॉल्यूशन कॉलिगेटिव का वेंट ऑफ फैक्टर उड़ा दिया, सोच हैं क्या बचा ही नहीं फिर तो। वेंट ऑफ फैक्टर ही तो एक पॉइंट था जहाँ पे क्वेश्चंस गलत होते थे। हाँ, वो ही उड़ा दिया, पूरा वेंट ऑफ फैक्टर उड़ा दिया। अब तो इनके लिए बोर्ड्स और आसान हो गए, और अभी तो वो कुछ है ना कि अभी परसेंट भी नहीं चाहिए, और कम कर दिया शायद, वो भी क्राइटेरिया। हाँ, वैसा भी है, उस पर भी बात चल रही है, हाँ, है ना, वैसी भी कोई चीज़ है। और वैसे मेडिकल वालों के लिए तो लगता ही नहीं है, बिल्कुल, सर्जरी वालों के लिए लगता है, वो भी इस साल के लिए तो उन्होंने वो भी हटा दिया है, इसके कारण कोरोना के कारण। बट ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए कि बोर्ड पूरा छोड़ दो, क्योंकि छोड़ दो नहीं, बोर्ड मैंने कुछ नहीं पढ़ा बोर्ड, मैं बस रात को थोड़ा बहुत पढ़ता था और आ गए 89% आ गए, और क्या चाहिए, इनफ है। आवर्स वाइज बता दें हम इनको कि कितने आवर्स इनको देने चाहिए पर बोर्ड के लिए देखो, बोर्ड की स्टार्टिंग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब बोर्ड आता है, जैसे मार्च आता है, मार्च में होते हैं बोर्ड्स अपने कुछ, तो मार्च नहीं, फरवरी एंड मार्च स्टार्ट के आसपास होते हैं, अपने तो टेस्ट सीरीज जैसे अभी से ही शुरू हो जाती है, अपने यहाँ शुरू हो जाती है, टेंशन ही नहीं। तो बोर्ड तुमको चालू करना जनवरी, बस जनवरी में थोड़ा थोड़ा चालू कर दो पढ़ना, जनवरी में जल्दी बोल दिया, जनवरी में स्टार्ट कर दो। जनवरी में देखना कि एक्चुअली तुमको ये भी नहीं देखना है कि कंसेप्ट्स क्या है, तुमको बस देखना है कि बोर्ड में लिखना कैसे है, तुमको वो देखना होता है, क्योंकि वहाँ पे कैसे तुमको यहाँ पे तुमको क्या कैलकुलेशन अपन शॉर्ट में कर लेते थे जेई में, वहाँ पे तुमको दिखाना होता है कि काट के ऐसा 0 0 0 0 ऐसा काटना होता है, तो वो नहीं होता है, वो आदत ही नहीं होती, तो उसके कारण वो आदत लानी होती है बोर्ड के लिए, जबरदस्ती का काट के दिखाओ। हाँ, और वो जबरदस्ती काटने की आदत जब पड़ती फिर आता है जेई फिर से, तो फिर वहाँ से एक टफ पाथ चालू होता है कि यार अब काटना नहीं है जबरदस्ती, अब काटना नहीं है ज़बरदस्ती, अब तो मन में करना है, हाँ, ऐसा होता था। तो और मुझे ये बताओ था कि जैसे अभी जो अपने 12th एग्जाम देने वाले हैं, यानी जो बोर्ड देने वाले हैं, इनको तो अपन ने बता दिया, तुमने तो बता दिया कि भाई जनवरी में पढ़ो, है ना,
बट जनवरी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अपन ने तो अभी से ही टेस्ट सीरीज उनकी स्टार्ट कर दी है। हाँ। तो अपन तो अभी से ही करवा रहे हैं। तो अगर ये पर डे मेरे ख्याल से कुछ 2-3 घंटे बोर्ड पर डे इनफ, बहुत 3 घंटे, यानी अगर कल तुम्हारा पेपर है ना, बस एक बार कॉपी देख लो, कंसेप्ट्स बोर्ड में कैसे लिखना है वो देख लो, बस इनफ है। यानी बस एक बार रीड कर लो, हाँ, बस। ताकि तुम्हें लैंग्वेज समझ में आ जाए। लैंग्वेज वो इंपॉर्टेंट है। इनफ है। और जिनका सीबीएसई है उनको तो एनसीईआरटी वैसे भी अपन हाँ, पढ़ते ही हैं। एनसीईआरटी अपना कोर्स ही एनसीईआरटी से है ना, हाँ, तो उनको तो NCERT तो वो पढ़ते ही है, तो वो तो बहुत ही आसान है उन लोगों के लिए। और मुझे एक चीज़ ये भी बताओ कि अभी जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, अभी जैसे बहुत ही जल्दी इनके एग्ज़ाम है, अगस्त ऑलरेडी चल रहा है, सितंबर में इनकी एग्ज़ाम है, ठीक है। तो अभी इनके पास ऑलमोस्ट 1 मंथ वगैरह ही कुछ बचा हुआ है। तो अभी कैसे प्रिपेयर करना? तुमने लास्ट में कैसे प्रिपेयर किया था? कितने घंटे पढ़ रहे थे? कैसे किया? जब बोर्ड ख़त्म हुआ था ना, ऑनेस्टली बताऊँ, मैं तो फैल गया था। मैं बोला ठीक है, बोर्ड दे दिया, जेई को टाइम है, जेई देंगे नहीं देंगे बात की बात। ऐसा हो गया था, ऐसा नहीं करना, ये गलती है, इसलिए मेरे को मार्क्स कम आए थे, ऐसा नहीं करना। बोर्ड के बाद कैसा, अयान के साथ भी यही हुआ था। अयान के साथ भी यही हुआ था। बिल्कुल सही। तो एक्चुअली बोर्ड का कैसा होता है, जब आप बोर्ड देते हो ना, तो आपकी वो उतनी ज़्यादा डीप थिंकिंग की जो आपकी आदत थी, जो 2 साल आपने आदत बनाई इतनी मुश्किल से, कि सोचना, हर क्वेश्चन पे सोचना, बोर्ड पे क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला डालो आंसर निकालो, ऐसे क्वेश्चंस होते थे। बट वो बोर्ड हो गया, अभी वापस जेई पे आना वो टफ था, मेरे लिए टफ था, मतलब ऑनेस्टली, बाकी का नहीं पता, मेरे लिए बहुत टफ था। पाथ डिफरेंट होती है एक्चुअली, वो पूरी सब्जेक्टिव पाथ होती हाँ। है, ये पूरी ऑब्जेक्टिव पाथ। यहाँ पे आपको सोचना होता है उस चीज़ सोचने पे। की तरीका चेंज हाँ। हो जाता है। वो लेमन जैसे आपको वहाँ पे लिखना है, यहाँ पे आपको मतलब उसको अप्लाई करना है, तो वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो वो काफ़ी डिफरेंट हो गया था। तो मैं सर के पास आया था, सर अब क्या करना बोर्ड के लिए? सर ने बस इतना बोले थे, एंड टाइम पे नया कुछ नहीं उठाना। मैं भी यही बोलूँगा, नया कुछ नहीं उठाना। अगर तुम्हारा 1 महीना है, 2 महीने, 2 महीने सर 1 महीना है, 45 डेज़ अगर मैं बोलूँ, तो नया शीट्स इनफ, कॉपी बहुत अच्छे से। अगर तुमने कॉपी अच्छे से कर लिए, तुम जेई के लिए प्रिपेयर हो। अगर तुम डीपीएस उठाओगे, तुम ज़्यादा और जितना नया मटेरियल उठाओगे ना, उतने फंसते जाओगे, लिटरली फंसते जाओगे। बेस्ट वे, अपनी कॉपी उठाओ और बस प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखो कि किस टाइप की, कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन आ रहा है, इससे कितना क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा। अब देखो पी ब्लॉक इतना बड़ा चैप्टर है, इतनी रटने की चीज़ है, आता क्या है 2 या 3 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन, और वो भी जो होते हैं मैक्सिमम तो केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड हाँ, होते हैं। वो जितना केमिकल बॉन्डिंग अपन कॉपी में पढ़ लेते हैं, हाँ, अगर उतना पढ़ ले बच्चा, तो फिर पी ब्लॉक का आधा टेंशन तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग से तो अलग है वो। तो मैं आपके पास रो रो के आया था, मैम नहीं समझ रहा। वो भी कब? 12th एंड, जब मैम ने 11th के स्टार्टिंग में पढ़ाया था, मैं एंड में आया था, मैम केमिकल बॉन्डिंग अब नहीं आ रहा, भूल गया हूँ, रिवाइज़ नहीं करता था, ऐसा हो चुका है। तो ये एक गलती है मेरी, बहुत गलती है, मैं एक ही बताऊँगा, मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, ऐसा हो चुका है। और जो लास्ट डे की अगर बात करें, तो बस तुम लोग कॉपी करो। इफ़ तुमको बहुत थोड़ा और क्लियरिटी चाहिए और नए नए टाइप के क्वेश्चन तुमको सॉल्व करने, तो शीट्स ज़्यादा नया नहीं उठाना। एनसीईआरटी सॉल्व कर सकते हैं, एनसीईआरटी सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल। ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी रीड कर सकते हैं, हाँ। ऑर्गेनिक में कर सकते हैं, हाँ। फिजिक्स के लिए शीट्स आर इनफ, क्लास कॉपीज आर इनफ। शीज कॉपी अच्छे से करो, मैं तो यही बोलूँगा। कॉपी में मतलब मोर देन इनफ है, तुमको क्वेश्चंस मिलेंगे, तुमको थेरीज मिलेंगी, तुमको सारे कंसेप्ट्स मिलेंगे, बस इनफ है। एंड व्हाट अबाउट मैथ्स को किस तरीके से करें अभी लास्ट 45 डेज में? फिजिक्स केमिस्ट्री तो बहुत बोल दिया हमने। मैथ्स के लिए तो हमने क्या किया था, रात को जो क्लासेस होती थी ना, बस हम क्या करते थे, टाइम लगाते थे 1 घंटा, मतलब यही 3 घंटे का होता है, और अपन कैसे टाइम डिवाइड किया ना, प्रॉपर 1 घंटा सबको देना है, प्रॉपर 1 घंटा सबको देना है। ये ध्यान रखना। केमिस्ट्री में मैं बहुत टाइम देता था, मेरे को मैथ्स के लिए टाइम नहीं मिला था जेई में, तो सबको 1-1 घंटा देना होता है। हम टाइम लगाते थे कि 1 घंटा लगा दिया, अभी पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करेंगे, सिर्फ मैथ्स, उसमें से मैथ्स करते थे। और मैं राज यहाँ बैठता था, मैं वहाँ बैठता था, हम लोग फिर कंपेयर करते थे किसको ज़्यादा है। फिर जो नहीं आए उसमें देखते थे, तो ऐसा पता चलता था क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं। और मैथ्स ऐसा है, ऑप्शंस होते हैं ना, ऑप्शन से ही आंसर आ जाता है। काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ऑप्शन से आंसर आ जाता है। तो जेई में अपन को वही करना है, अपन को स्मार्ट वर्क करना है ना। तुम इतना पढ़ लिए हो तो तुमको शॉर्टकट्स तो इतने आ ही जाते हैं कि जब तुम मैथ्स पे जाते हो तो। क्योंकि मैथ्स का कैसा, ऐसे सर भी बोलते हैं, अब बोला जाता है कि मैथ्स टफ है। एक्चुअली मैथ्स टफ नहीं है, लेंदी होता है, इंटररिलेटेड होता है, बहुत ज़्यादा टफ लंबा होता है। यानी अपन को जैसे अब मैथ सॉल्व कर रहे, अब तुम्हारे साथ भी होता होगा, आज सॉल्व कर रहे नहीं आ रहा, रख दिए, कल देखे, एक बार में आ जाता है। होता है ऐसा, केमिस्ट्री में भी होता है, फिजिक्स में भी होता है, मैथ्स में बहुत ज़्यादा होता है। तो मैथ्स में कैसे, बस प्रीवियस ईयर पेपर्स और सर के साथ बैठ के डिस्कस करना नए नए क्वेश्चन, क्योंकि मैथ्स के वैरायटी क्वेश्चन हर साल आते हैं जेई में, ऐसा मैंने देखा है।
तो प्रीवियस ईयर्स कॉपी मैथ्स में कुछ कंसेप्ट तो होता नहीं है, नंबर ही होते हैं ऑफकोर्स। केमिस्ट्री ऐसा नहीं होता। बेटा केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, केमिस्ट्री बहुत अच्छा है। तेरे को केमिस्ट्री ने बचाया है। हाँ, और मैं भी केमिस्ट्री में ही हूँ। तो ऐसा होता था। और मतलब बताओ कि कैसा, मतलब और कुछ अगर तुम कुछ स्पेशल कुछ टिप देना चाहोगे या कुछ कंक्लूड करेंगे फिर इसको यहाँ पे। मैं तो यही बोलूँगा, कोविड है, गेम खेलना छोड़ो। मैं तो यही बोलूँगा कुछ स्टूडेंट्स के लिए। हाँ एग्जैक्टली भाई, आजकल तो गेमिंग का इतना बड़ा ट्रेंड है, लोग तो एकदम मुझे आते हैं, भैया खेलोगे, भैया खेलोगे, तो मैं बोला भाई तेरे को पेपर वेपर नहीं है क्या तेरे, तो थोड़ा उसको छोड़ो। ठीक है तुम लोग खेल रहे हो, एन्जॉयमेंट के लिए तुम खेल सकते, बट इस कोविड को, इस पेंडेमिक, तुम लोग घर पे हो, तुमको प्रॉपर काफ़ी टाइम में, तुमने 2 साल जेई पढ़ा, प्लस तुमको 1 ईयर बोनस मिल रहा है उसको और पढ़ने के, क्योंकि आगे कट ऑफ कम होगा, कट ऑफ टॉपिक कम हो गया, यानी कम रैंक वालों को मिलेगा। इन द सेंस क्या बोल सकते हैं, ज़्यादा लोगों को मिलेगा, सीट्स भी तो बढ़ेगी। हाँ सीट्स बढ़ेगी, और वो लोग कट ऑफ कम रखेंगे, क्योंकि कम उनको स्टूडेंट्स कम लेने ना, तो ऑफकोर्स तुमको कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहने वाली है, क्योंकि तुम हो, तुम्हारे पीछे वाली बैच भी रहेंगी तुम्हारे साथ, जो काफ़ी ज़्यादा पढ़ रही होंगी। आई नो कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैं जानता हूँ। तो मैं तो यही बोलूँगा, इसको अपॉर्चुनिटी लो और सही में गेम कब करो। मैं कोई थोड़ा कम करो, डिस्ट्रैक्ट मत, कम हो थोड़ा, ठीक है, इन्जॉय करो, सही में इन्जॉय करो, ये इन्जॉय करने वाला फेज़ है तुम्हारा। ऐसा मैं तो यही बोलूँगा, क्योंकि मैं बहुत इन्जॉय किया, तो बहुत मस्ती किया। पर पढ़ाई भी की? पढ़ाई किया ना, इसलिए तो हूँ। चलो ठीक है, तो फिर यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं यार, है ना। फिर कल मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो बनाए के साथ, कल में भी प्रचिति के साथ मिलेंगे, और यहाँ पे इसको कंक्लूड करती हूँ मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।